अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मियोसिस को स्टडी करने वाले हैं। मियोसिस क्या है? बेसिकली सेल डिवीजन है जो कि हो रही हुई होती है जर्म सेल्स के अंदर। जर्म सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? सेक्स सेल्स होते हैं, मतलब कि स्पर्म और एग सेल। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस आते हैं, दो सेल डिवीजन के स्टेजेस, जो कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मियोसिस की जो बेसिक एक पहचान है वो ये है कि ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स को हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो मैच्योरेशन ऑफ गेमीज कैसे होती है? तो oogenesis क्या है? वो मतलब कि एग जेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन विच oogonia जो कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, वो क्या करेगा? oogonia ट्रांसफॉर्म होगा मच्योर oocyte के अंदर। ये जो प्रॉपर ये जो पूरी एक प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। ऑल oogonia डेवलप टू प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ। ठीक है, तो बर्थ से पहले ही सारे oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte के अंदर डेवलप होके रखे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी आप लड़की जो है वो पैदा भी नहीं हुई है और इसके ये जो एग्स वगैरह जो oogonia है, प्राइमरी oocyte जो है वो बन के पड़ा हुआ है। oogenesis कंटिन्यूज टिल मेनोपॉज, और फिर मेनोपॉज तक जो है वो oogenesis होता रहेगा और मेनोपॉज तक ही होगा, बस डेथ तक नहीं होगा। अच्छा, oogenesis में क्या होता है कि फीमेल गैमीटोजेनेसिस इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्री नेटल मैच्योरेशन हो जाती है oocyte के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ के अंदर ही जो है oogonia जो है वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड कर देते हैं, और वो डिवाइड होके जो है वो थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं, और इनलार्ज होके प्राइमरी oocyte बना के उन्होंने रख दिया होता है। ठीक है, पहले माइटोसिस के जरिए से प्रोलिफरेट होंगे और फिर जो है थोड़े एनलार्ज होके प्राइमरी oocyte बन के रख दिया होगा, और एज oocyte फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंड देम। अच्छा, अब जैसे ही oocyte बनेगा तो एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर उनके इर्द गिर्द बन जाएगी। उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम लोग बोलेंगे लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और ये जो प्राइमरी oocyte है ये इस लेयर से इनक्लोज हो जाएगा, मतलब कि ये एक प्राइमरी oocyte है और इसके इर्द गिर्द जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फॉलिकुलर सेल्स की एक लेयर बन गई, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि फर्स्ट म्योटिक रेस्ट, अब जैसे ही वो एक छोटा सा बेबी है, उसकी जो है कब से ये अरेस्ट होना हो जाएगा, मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा कि oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में बन जाएगा। ठीक है, फीटल लाइफ के अंदर ही, मतलब प्रीनेटल लाइफ में। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर मजीद फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? प्यूबर्टी तक नहीं होगी। कब से नहीं होगी? 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ से लेकर प्यूबर्टी तक एक फर्स्ट म्योटिक अरेस्ट का पीरियड रहेगा, जिसके अंदर कोई जो है वो प्राइमरी oocyte से बढ़ने की आगे जरूरत नहीं करेगा आपका सेल। ठीक है, तो द फॉलिकुलर सेल्स जो है वो उसको सराउंड करके रखे होंगे, और ये एक सब्सटेंस बनाते हैं जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, और इस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर। ठीक है, ये जो इनहिबिटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लें। हाईलाइटर बेटा, हाईलाइटर किधर हो तुम? हाईलाइटर। अच्छा, ऐसे ही कर ले बस, मतलब कि वो साइड, मतलब एग मच्योरेशन नहीं होने देगी उसकी, मतलब इनहिबिटर मच्योरेशन को इनहिबिट कर देगा। अच्छा, अब आफ्टर प्यूबर्टी, अब जब प्यूबर्टी हो जाती है एक लड़की को, तो उसके अंदर क्या होता है कि हर महीने जो हम कहते हैं कि ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है मंथली, 28 डेज की साइकिल जो है वो चल रही है आपकी। ठीक है, अब इस साइकिल के अंदर क्या होगा कि हर महीने 5 से 15 प्राइमरी oocyte जो है वो मच्योर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये मच्योर होने की कोशिश में जो है वो क्या करेंगे कि उसमें 5 से 15 लगे तो रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक जो है वो फुली मच्योर होगा इस साइकिल के अंदर, और ये फुली मच्योर होके जो है फर्टिलाइज भी हो सकता है और जाया भी हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइज सिर्फ उस सूरत में होगा कि जब उसके लिए कोई मौका मिलेगा उसको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं कि oogonia जो है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होके अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, मियोसिस 1 में। अब प्यूबर्टी में क्या होगा कि अ, आगे फर्दर ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर, मियोसिस 1 के आगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से लाइव्स डिवाइडेड हैं। हम लोग देखते हैं कि फीटल लाइफ के अंदर ये जो oogonia है, ये
प्रोलिफरेट हुए, प्रोलिफरेट होके प्राइमरी ओसाइट के अंदर बन गए और प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोटिक अरेस्ट में चला गया, ठीक है। और जब उसके बाद जब प्यूबर्टी आई, ये साइकिल जो प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी में मियोसिस 1 होता रहा, सेकेंडरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता रहा, फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होता रहा, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कभी भी आगे ना बढ़ सका, ठीक है, आगे ना बढ़ सका, कभी उसको मौका ना मिला। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। एंड maternal क्रोमोसोम एंड paternal क्रोमोसोम फ्रॉम sperm, ठीक है। तो ये जो है ये ओवम है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपका ओवम जो है वो क्रिएट होगा, उससे पहले ये आपका सेकेंडरी ओसाइट जो है यही ओव्यूलेट होता रहेगा और मजीद फर्दर जो है मियोसिस 2 वाली साइकिल तब तक नहीं कंप्लीट होगी जब तक कि आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती है। तो पोस्ट प्यूबर्टल मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट में क्या है कि बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी में यूजुअली 1 ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर ईच मंथ, ठीक है। तो हर मंथ 5 से 15 हमने देखे थे कि 5 से 15 कोशिश करते हैं मैच्योर होने की, लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो है वो मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्टली बिफोर ओव्यूलेशन द प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिर मियोटिक अरेस्ट या प्रोफेज टू गिव राइज टू सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी व्हिच डीजेनरेट्स, ठीक है। ओव्यूलेशन जब होने वाली होती है प्राइमरी ओसाइट की कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो मियोटिक अरेस्ट या प्रोफेज स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर बाद में ये डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडरी मियोटिक अरेस्ट कब आती है? सेकेंडरी मियोटिक अरेस्ट तब आती है जब मियोसिस 2 चल रहा होता है, मियोसिस 2 के मेटाफेज के अंदर। पहले हमने देखा था मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर पहली अरेस्ट आई थी, अब दूसरी अरेस्ट जो है वो मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में आएगी। सेकेंडरी ओसाइट जो है वो अरेस्ट रहेगा इस फेज में। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक कि उस बेचारे की फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक बेचारा वो अरेस्ट रहेगा, ठीक। तो द सेकेंडरी ओसाइट रिमेन अरेस्टेड एट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट कर लेगा मियोसिस 2 को और मैच्योर ओसाइट आपका 23 1 बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ओसाइट्स कितने हैं प्राइमरी ओसाइट में? अगर हम देखें तो एट मंथ 5 ऑफ फीटल लाइफ 7 मिलियन प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट से पढ़े हैं, मतलब कि फीटल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, आपकी प्राइमरी ओसाइट फॉर्मेशन हुई ओवोनिया से, ठीक है, और अब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। और पहले 5वें मंथ में उसके पास कितने थे प्राइमरी ओसाइट? उसके पास 7 मिलियन थे, लेकिन जब वो पैदा होगी लड़की तो उसके अंदर सिर्फ 2 मिलियन प्रेजेंट होंगे, 5 मिलियन जो है वो डीजेनरेट हो चुके होंगे और प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते उन 2 मिलियन में से सिर्फ 40,000 प्रेजेंट होंगे, मतलब कि 1.96 मिलियन जो है वो डीजेनरेट हो चुके होंगे उसके जो प्राइमरी ओसाइट बने थे, ठीक है। और कहते हैं कि ऑफ कोर्स जैसे जिस टाइम पास करता जाता है तो मजीद डीजेनरेट करते जाते हैं, मजीद ऑफ कोर्स करेंगे दैट इज लाइक कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, सेकेंडरी ओसाइट का अब हमने देखा कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट कब बना, जबकि आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। 12 सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेट होते हैं पर ईयर, ठीक है। हर साल में कितने ओव्यूलेट होंगे? 12, मतलब कि 1 से 15 हम लोगों ने कहा था कि कोशिश करेंगे मैच्योर होने की, लेकिन मैच्योर नहीं हो पाएंगे। उनमें से जो मैच्योर हो पाएंगे प्राइमरी ओसाइट सिर्फ 12 जो है, मतलब कि हर महीने एक सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और ओव्यूलेट होगा, रिलीज होगा अप टू 480 ओवर द एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम कहते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं कि 40 इयर्स तक मेनोपॉज हो जाता है, मतलब कि आपकी ये जो ओसाइट है ये सब खत्म हो गए और आपको जो है वो सुकून का सांस मिलेगा। मतलब इस 40,000, अगर 40,000 में से जो 12 है वो साइड
पर ईयर जो है वो ओव्यूलेट कर रहे हैं, तो मतलब कि एस्टिमेट लगाया जाता है उससे। अच्छा, अब हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस इज रियली इजी और बहुत सारा इजी सा प्रोसेस है। क्या हो रहा है, बस इसमें मियोटिक डिवीजन होगी, प्रिमोर्डियल जेम सेल जो है पहली माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन है, इसमें भी माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल बना, स्टेम सेल के आगे माइटोटिक डिवीजन हुई, स्पर्मेटोगोनियम बना, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर आगे माइटोटिक डिवीजन हुई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसका बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन के बाद प्राइमरी ओसाइट बन चुका है। यहाँ पे अरेस्टिंग के फेजेस कितने आ रहे हैं, अरेस्ट होके बेचारा बैठा रहता है, लेकिन स्पर्म को जो है ना वो बड़ा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मियोसिस 1 भी वो इजीली पास कर लेता है, मियोसिस 2 भी इजीली पास कर लेता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस 2 पास करके अर्ली स्पर्मेटिड में कम जो है वो बदल जाता है और सेल डिफरेंशिएशन होकर उसके बाद फिर से प्रॉपर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा? आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी दिस प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। लेकिन oogenesis का जो है वो तो कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि अभी पैदाइश से भी पहले का है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गामेटोजेनेसिस है, इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच spermatogonia are transformed into mature sperm. Spermatogonia are dormant in seminiferous tubules, ठीक है, seminiferous tubules में जब तक होंगे टेस्टिस के अंदर, फीटल और पोस्ट नेटल पीरियड्स के अंदर डोरमेंट होंगे, और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगे प्राइमरी के अंदर, कब, कैसे? माइटोसिस से, which then undergo first gametic division to form two haploid secondary spermatocyte half the size of primary spermatocyte, ठीक है। उसके बाद secondary spermatocyte undergo second meiotic division to form four haploid spermatids, ठीक है। That is not something that very difficult, मतलब कि क्या था, एक जो है उसने माइटोसिस किया, प्राइमरी बना, और फिर सेकेंडरी 2 बने, और फिर सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स बन गए 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो टाइप एट स्पर्मेटोगोनियम, सबसे पहले जो है वो इसमें से कन्वर्जन हो रही है, ये सबसे फर्स्ट बना, फिर टाइप ए पी स्पर्मेटोगोनियम है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, और उसके बाद जो है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का स्टेज आएगा, और प्राइमरी के बाद फिर सेकेंडरी का स्टेज आएगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस फाइनल स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, which sees the maturation of spermatids into mature motile sperms के अंदर, ठीक है। मतलब कि अब जो आप स्पर्मेटिड्स हैं वो सेल डिफरेंशिएशन के बाद एक टेल से निकल आएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा उसके अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के अंदर कि नहीं होता? कम ऑन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पर्म के अंदर होता है या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म। कम ऑन गाइस, आई विश कि कुछ लाइव क्लास होती एंड बच्चे मुझे आंसर देने वाले होते, बेटा आंसर जिस तरह का कोई बात नहीं है। तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। है, चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स गेन मोटिलिटी, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो है ये जब सेल डिफरेंशिएशन हो गई, इसकी टेल बन गई, तो अब तो मोटाइल हो गया, जहां मर्जी भागता फिरे, उड़ता फिरे हवाओं में, ठीक है। तो उसके पास तो पर निकल आया ना उसके। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसके पर जो निकल आए हैं तो ये जाएगा एपिडिडमिस में, एलोंगेटेड कॉइल डक्ट। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्यों नहीं ड्राइंग्स की हुई है, आई डोंट नो ब्रो। अच्छा, फेजेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस को देखते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है 4 फेजेस में होती है। स्पर्मियोजेनेसिस में आते हैं हमारे गोल्जी का फेज आता है, एक्रोसोमल फेज आता है, टेल फेज आता है, और मैच्योरेशन फेज आता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम जो है इसका हेड,
ठीक है। एंजाइम इसके अंदर हाइलोनाइडेज, वेल दैट इज वेरी डिफिकल्ट नेम, हाइलोरोनाइडेज। और एक्रोसिन जो है एंजाइम्स के अंदर होंगे। एक्रोसोमल फेज के अंदर एक्रोसोम कंडेंस होता है द न्यूक्लियस टू फॉर्म कैप, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस के अराउंड एक कैप बन जाती है, मतलब इसके न्यूक्लियस हुआ, उसके ऊपर कैप सी बन गई। उसके बाद टेल फेज सेंट्रियोल एलोंगेट्स टू फॉर्म टेल। तो टेल कहाँ से बन रही है भाई? आपकी टेल जो है वो आपका सेंट्रियोल बना रहा है। सेल के अंदर हमने कभी पढ़े थे कि सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और वो क्या क्या कर रहे होते हैं, तो हम लोग ने तब भी देखा था सेंट्रियोल जो है वो ये मोटिलिटी के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो यस, सेंट्रियोल elongates टू फॉर्म द टेल। और मैच्योरेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो मतलब कि एक्सेस साइटोप्लाज्म जो है वो आपका लूज हो जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट राइट। The total time of sperm formation from spermatogonia to spermatozoa is about 64 days. तो मतलब कि आपका जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ में जो है उसके अंदर कन्वर्ट होते होते कितने दिन लेता है? तकरीबन 2 महीने होते हैं उसके पास जो इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी बन गई जी टेल। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा पड़ा हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उसकी एनर्जी किधर से मिलेगी? मतलब कि एटीपी रिलीज होना है ना, मोटिलिटी हो रही है, उसको एनर्जी चाहिए स्पर्म को मूव करने के लिए, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है। इसके अलावा उसका ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये उसका हम हेड कंसिडर कर लेते हैं, और ये उसके एक्रोसोम दैट इज कैप थी जो उसको सराउंड करेगी। अच्छा, ठीक है। दिस वाज गेमेटोजेनेसिस, बहुत सिंपल, बहुत इजी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई हो कि किस तरह से बने हैं स्पर्म एंड एग्स। वेरी इजी। बाय बाय, बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। और होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ आप लोगों को समझ आई हो।